क्या एक माँ अपनी बेटी का सबसे बड़ा राज छुपा सकती है? और अगर सच अचानक सबके सामने आ जाए, तो क्या पूरा परिवार बिखर जाएगा? आज की कहानी में एक ऐसा खुलासा होने वाला है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर रोचिता कौन है? और रूही की जिंदगी में ऐसा क्या छिपा है, जो सब कुछ बदल सकता है? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। तभी सुहानी अचानक अपने सिर को पकड़कर लड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। तभी पास खड़ी लड़की घबराकर उसके पास दौड़ी और बोली, सुहानी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सुहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते ही घर के सभी लोग परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। तभी एक महिला उसके पास आई और प्यार से बोली, आप चिंता मत करो, यहाँ आराम से बैठ जाइए। सुहानी धीरे धीरे जाकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रहा हो। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आप यहीं आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लड़की की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए। सबकी नजरें उसी बच्ची पर टिक गई, क्योंकि उसने सुहानी को मम्मी कहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्ची कौन है और उसने सुहानी को मम्मी क्यों कहा। सुहानी भी अचानक घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। तभी वहां खड़ी रोचिता ने बच्ची की ओर देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। वह धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, तुमने अभी इन्हें क्या कहा? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने इन्हें मम्मी कहा, क्योंकि ये मेरी मम्मी है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कमरे में मौजूद हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। आखिर यह सच कैसे हो सकता है? रोचिता की सांसें तेज हो गई। उसके मन में अचानक कई पुरानी बातें घूमने लगी। वह सुहानी की तरफ देखने लगी, लेकिन सुहानी की नजरें झुकी हुई थी। वह किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही थी। तभी एक महिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, सुहानी, ये बच्ची सच कह रही है? क्या ये तुम्हारी बेटी है? सुहानी के माथे पर पसीना आ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। पूरा परिवार उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद सुहानी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अब और सच नहीं छुपा सकती। यह सुनते ही सभी लोग और ज्यादा बेचैन हो गए। आखिर ऐसा कौन सा सच था, जिसे सुनने के बाद सबकी जिंदगी बदलने वाली थी? सुहानी ने कांपते हुए कहा, हाँ, यह बच्ची मेरी बेटी है। उसके इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कब और कैसे हुआ। तभी रोचिता की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन तभी एक और बड़ा सच सामने आया। घर के एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर यह सुहानी की बेटी है, तो इसका मतलब। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक रोचिता ने जोर से कहा, मतलब? मैं रूही की बेटी हूँ। उसकी आवाज सुनकर सब लोग पत्थर की तरह खड़े रह गए। क्या सच में रोचिता रूही की बेटी है? अगर हाँ, तो इतने सालों तक यह सच सबसे क्यों छिपाया गया? और आखिर वह कौन सी मजबूरी थी, जिसने एक माँ को अपनी बेटी से दूर कर दिया? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला है। लेकिन यह सच जब पूरी तरह सामने आएगा, तब किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। रोचिता के मुंह से यह बात निकलते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। आखिर इतने सालों से छुपा यह राज अचानक सबके सामने कैसे आ गया? रूही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और वह रोचिता को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी उसके लिए कुछ कहना आसान नहीं था।
रोचिता धीरे धीरे रूही के पास आई और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे सच जानना है। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपने मुझे इतने सालों तक अपने से दूर क्यों रखा? आखिर मेरी क्या गलती थी? यह सवाल सुनते ही रूही टूट गई। उसने रोचिता का चेहरा अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और बिछड़ने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटी, गलती मेरी किस्मत की थी। उस दिन अगर मैं वह फैसला नहीं लेती, तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। रूही ने गहरी सांस ली और कहा, जब तुम बहुत छोटी थी, तब हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बचाऊं। मुझे डर था कि अगर तुम मेरे साथ रहीं, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रूही आगे बोली, उस वक्त मुझे एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा। मैंने तुम्हें अपने से दूर भेज दिया ताकि तुम सुरक्षित रह सको। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी, लेकिन हालात इतने बदल गए कि मैं चाहकर भी तुम्हें वापस नहीं ला पाई। रोचिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसके दिल में वर्षों से जो सवाल थे, उनके जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। तभी उसने पूछा, लेकिन आपने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? रूही ने रोते हुए कहा, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, हर दरवाजे पर गई, हर रिश्तेदार से पूछा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिली। मैं हर दिन बस एक उम्मीद के सहारे जी रही थी कि एक दिन मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी। ये सुनते ही घर में मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। तभी सुहानी आगे आई और बोली, अब मुझे भी एक सच बताना है। सबकी नजरें उसकी तरफ चली गई। सुहानी ने कहा, जब मुझे ये बच्ची मिली थी, तब वह बिल्कुल अकेली थी। मुझे उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन इसका असली परिवार जरूर इसके सामने आएगा। रोचिता ने सुहानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान दोनों थे। उसने दौड़कर सुहानी को गले लगा लिया और बोली, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। यह सुनकर सुहानी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज हुई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने रोचिता को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, इस सच को छुपाने में मेरी भी गलती थी। सब लोग हैरान रह गए। रूही ने उसे देखा और चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? आखिर यह आदमी कौन था और इसका इस पूरे राज से क्या संबंध था? वह आदमी धीरे धीरे अंदर आया और बोला, जिस दिन रोचिता तुमसे दूर हुई थी, उस दिन जो हुआ था, उसका पूरा सच आज तक किसी को नहीं पता। ये सुनते ही सभी की धड़कनें तेज हो गई। उसने आगे कहा, रोचिता कभी खोई नहीं थी, उसे जानबूझकर तुमसे दूर किया गया था। यह बात सुनते ही घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रूही की आंखें फैल गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, किसने किया यह सब? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर किया था। इतना सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आखिर वह कौन था जिसने एक माँ और बेटी को इतने सालों तक अलग रखा? उसका मकसद क्या था? और जब उसका नाम सामने आएगा, तो क्या पूरा परिवार फिर से टूट जाएगा? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जहां एक और ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।